यहाँ रखिए। हमारी नारी शक्ति यहाँ पर जोश के साथ काफी दूर से आए हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, गाजियाबाद से आए हम लोग। ये तो पास में ही है। दूर से कौन आ रहा है? आप कौन आए हैं? हम गाजियाबाद से। और आप कहाँ से आए हैं? मैं मऊ जिले से आ रही हूँ। मैनपुरी से। वो कोई बात नहीं, देखो आए हो यही बहुत बड़ी बात है। हम सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे आए हो, वो क्या मुद्दे से आए हैं? हम इस उद्देश्य से आए हैं कि यहाँ पर जो यूजीसी बिल को लागू करने की बात है, उसमें सरकार के अगर पहले तो कह देते हैं यूजीसी बिल लागू कर दिया, फिर उसके बाद कह देते हैं कि 4 बंदे खड़े होके ये कह देते हैं जी हमारी इससे जो जाति और हमारा जो धर्म है वो आहत होता है, हमें बहुत पेट में दर्द होता है, कहीं दस्त न लग जाए, तो इसलिए इसको हटा दो, और उसको तुरंत हटा दिया जाता है। लेकिन जो 85% जनता सड़कों पर जूते घिस रही है, हारी बीमारी में भी दौड़ दौड़ के आ रही है, संविधान के दायरे में आ रही है, क्योंकि आर्टिकल 18-19 हमें आजादी देता है कि हम ये यूजीसी बिल तब से ही संविधान में पहले से लागू है, लेकिन उसको भारत में लागू नहीं किया गया 85% के लिए। तो वो जो अब हम लोग को कहते हैं जब वोट का टाइम आता है कि हिंदू हो आप, लेकिन अब जब हिंदुओं के ने ही ये हिंदुओं के ऊपर लागू किया बिल, तो इसको क्यों इन्होंने विरोध किया? इसका मतलब हिंदू नहीं है, इन्होंने जता दिया। तो अब जो हिंदू हैं वही बीजेपी को वोट देगी, हम वोट उसको देंगे जो यूजीसी बिल लागू करेगी सरकार। अरे तो 75 साल से ऊपर हो चुका है हमारे देश को आजाद हुए, अब तक क्यों नहीं जाग पाया है बहुजन? ये बहुत सोचने वाली बात है। जिस टाइम हमारा देश आजाद हुआ उस वक्त अंग्रेजों ने भी जब अपने जो दस्तावेज भारत को सौंपे थे, तो उन्होंने ये कहा था कि कभी भी जो अंग्रेजों ने उनके लिए ब्राह्मणों के लिए ये कहा कि आप सत्ता में या आप न्यायालय में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप कभी भी न्याय नहीं दे सकते। उस वक्त भी वो गद्दार थे, इसलिए उन्होंने मना किया कि ये न्यायालय में नहीं हो, सुप्रीम कोर्ट में नहीं होने चाहिए, हाई कोर्ट में नहीं होने चाहिए। लेकिन आज की डेट में 1% अगर 85% में से है तो है, वरना 99% वही बैठे हुए हैं। उन्होंने जब बंटवारा हुआ देश में तो कोई भी चीज 85% के हाथ में नहीं आई, सब उन्होंने जो अपर कास्ट के थे, जो मूल निवासियों के हाथ में कुछ नहीं आने दिया। ये सरकार में अगर पहले जब सब चीजों का बंटवारा हुआ होता, भूमि का या फैक्ट्रियों का या जो जहाँ जहाँ जिसके जो जरूरतें थी, अगर जातिवाद नहीं होता तो हमारा 85% भी आज अपनी मांग को यहाँ मांगने के लिए धरने पर नहीं बैठा होता। अरे बहुजन तो दारू और 100 रुपए बिक जाता है इलेक्शन के टाइम पे, फिर उसका क्या कहेंगे? हमारे बाबा साहब ने ये कहा था कि मैं समाज को, मान्यवर काशीराम साहब ने भी ये कहा था कि मैं अपने समाज को कोई 100 रुपए 50 रुपए की साड़ी देने के लिए नहीं, 50 रुपए किलो का चावल लेने के लिए नहीं, मैं उन्हें 200 रुपए की साड़ी पहनाने लायक और 100 रुपए किलो का चावल खाने लायक बनाने आया हूँ। लेकिन ये हमें जब रोजगार देंगे, जब हमारी जो 85% जनता है उसके पास रोजगार होंगे तो वो हर चीज बना लेगा। लेकिन जब रोजगार ही नहीं होंगे युवाओं के पास तो कहाँ से बनाएगा? और उसको जो हमारी जनता है, हमारे जो लोग हैं, उनमें वो शिक्षित भी हो गए और संगठित भी हो गए, लेकिन संघर्ष करने के लिए हमें एकजुट होना पड़ता है, जिसमें सरकार हमारी बात को, क्योंकि अपोजिट सरकार है, वो हमारी बात नहीं मान रही है। शिक्षा में तो हमें पीछे कर दिया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। तो अब हमारी जो मांग है वो यही है कि कम से कम अब 85% के लिए जो हमारे अधिकार हैं संविधान में दिए गए हैं वो हमें दिए जाएं। तो आरक्षण दे तो रखा है आपको? आरक्षण नाम के लिए है, वो भी अंदर अंदर जब इंटरव्यू होते हैं, जब उनकी जो वैकेंसी निकाली जाती है, तो उनमें उनको इंटरव्यू होने के बाद भी कोई जॉब नहीं दी जाती है। और तो और अगर ये कोई जॉब देते हैं तो उसको कम से कम 10 जगह दिखाते हैं। कहीं मेले में दिखा रहे हैं कि जी रोजगार मिल रहे हैं, कहीं स्कूल में उसकी भर्ती हो रही है वो दिखा रहे हैं, लेकिन उन्हीं डिग्रियों को लेकर के, उसी जॉब को लेकर के वो 50 जगह दिखाते हैं। पहले ऐसा नहीं था, जब जिसकी जॉब लगती थी घर में लेटर आके वो ज्वाइन भी कर लेता था, तब पड़ोसी को पता चलता था कि इसकी नौकरी लग गई। ये कैसी सरकार है जो एक वैकेंसी को 1000 जगह दिखाती है और पहले 1000 मिलके भी एक नहीं